नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप सुन रहे हैं द कंट्री माइक, जहां हम बात करने वाले हैं भारत के सेकंड टफेस्ट एग्जाम यानी कि एसएससी की, जहां भारत के लगभग 55 से 60% युवा एसएससी की तैयारी में बूढ़े होते जा रहे हैं। एक भूतपूर्व एसएससी एस्पिरेंट को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, तो स्वागत कीजिए लकी शर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ बैठकर बोलने के लिए मौका दिया। तो लकी जी, जैसा कि हमें देखने में आया कि आपका एसएससी सीजीएल का 8वां अटेम्प्ट था। इसके पहले आपने एसएससी सीएचएसएल एमटीए जैसे लगभग एसएससी के सभी एग्जाम को दिया है, तो इसके पीछे क्या रीजन रहा, क्यों नहीं हुआ आपका इसमें? पहले तो आप इज्जत से बोलिए, ऐसे बात करते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर से। अरे लेकिन अभी तो आप एक एस्पिरेंट के हैं ना। हाँ तो कल को बनूंगा ना। हाँ तो कल को फिर मैं आपको सर कह के बुलाऊंगा, तो मैं तुम्हारे घर पे रेड मारूंगा। अरे अभी तो आप इंस्पेक्टर बने भी नहीं है और इतनी गर्मी है आपके अंदर, और कल को आप इंस्पेक्टर बन गए तो मैं तुम्हारे घर पे रेड मारूंगा और तुम्हारी भैंस को उठवा ले जाऊंगा। चलिए अच्छा छोड़िए, माफ करिए। हमारा एसएससी जीडी में नहीं होगा क्योंकि उस समय हम फिजिकल का तैयारी कर रहे थे। अच्छा। और जो है मेरा सीएचएसएल में नहीं होगा क्योंकि उस समय हमारा कॉलेज का जो है सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था। चलिए छोड़िए, अच्छा ये बताइए आपका सीजीएल में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय मेरा सेमेस्टर में बैक लगा था ना। अच्छा, तो बाकी के 7 अटेम्प्ट आपने कैसे दिए? अरे भाई हम अपेयरिंग में दे रहे थे ना, हम सोचे जब तक रिजल्ट आएगा तब तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि ग्रेजुएशन में बैक लगने के पीछे आपका क्या था? ग्रेजुएशन में बैक लगने के पीछे जो कारण था वो थे हमारे दोस्त। दोस्त क्या मतलब दोस्त? हमारा जो फ्रेंड सर्किल था हाँ। बहुत बड़े लवंडियाबाजों और छिनारों से भरा हुआ था। अच्छा, पर आप तो पढ़ते थे ना? अरे महाराज पढ़ते कहाँ थे, पढ़ाते थे। क्या मतलब है इसका कि आप पढ़ाते थे? अरे भाई उनके लीडर तो हम ही थे ना। तो मतलब ये कारण रहा आपका बैक? नहीं, ये कारण तो नहीं था। तो कारण बताइए ना महाराज, आप बात तो घुमाए क्यों जा रहे हैं? अरे भाई बैक लगने का कारण ही तो बता रहे हैं ना। ठीक है फिर बताइए। जैसे बात यह है कि हम लोग घर से कॉलेज के लिए तो जाते थे, पर पढ़ाई के अलावा जितने भी काम होते हैं सब करते थे हम लोग। क्या मतलब सब करते थे? जैसे कि क्या? जैसे कि दोस्त का बर्थडे हुआ वहाँ चले जाते थे, फिर उसके बाद यहीं पास में जो है नौका विहार है वहाँ आते थे, और जो है कभी कभी तो जो है घंटों जो है चाय पर बैठकर बातें करते थे। अच्छा, दोस्तों के साथ? नहीं भाई, तो फिर महिला मित्रों के साथ। ओ, तो ये बताइए ओवरऑल कितने साल लगे आपको ग्रेजुएशन करने में? 5 साल। महाराज ग्रेजुएशन है पंचवर्षीय योजना, जो 5 साल में पूरा हो रहा है आपका। ये तो कम है, हमारे दोस्तों का पूछिए कितना साल हो गया, पूछिए। चलिए बताइए। 8 साल, यहाँ तक कि किसी का तो 9 साल हो गया। अच्छा चलिए ये बताइए, लगभग आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हुए कितना वक्त हो गया होगा? वही कुछ 10-11 साल। तो क्या लगता है कब तक हो जाएगा? इस बार हो जाएगा, चाहे तो लिखे ले लीजिए। इतना श्योर कैसे हैं आप, इस बार हो ही जाएगा? लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए हैं और जो ऑनलाइन बैच भी ले लिए हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन बैच परचेस करने से सिलेक्शन हो जाता है? अरे भाई ऑफर चल रहा था ना, सब ले रहे थे, हम भी ले लिए। अच्छा छोड़िए, चलिए किसका बैच लिया? रंजन सर का। रंजन सर? कौन से रंजन सर? अपने जो है ना बिहार वाले पटना में रहते हैं। अच्छा, आदित्य रंजन सर? हाँ आदित्य रंजन सर, उनका इंग्लिश का बैच लिए हैं। पर मैंने तो सुना कि वो मैथ्स पढ़ाते हैं। हाँ तो मैथ जो है इंग्लिश में लिखते हैं ना, वहीं से इंग्लिश सीख लेंगे। अच्छा मैथ का तो ठीक है, पर इंग्लिश और जीएस जैसे सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या रणनीति रहती है? इंग्लिश के लिए तो रात में इंग्लिश फिल्में देख लेता हूँ, और जीएस के लिए भी अंग्रेजी में अखबार पढ़ लेता हूँ। तो उससे आपका अंग्रेजी और जीएस तैयार हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। इसका मतलब है आपकी इंग्लिश काफी अच्छी हाँ है। बहुत अच्छी है। अच्छा चलिए ये बताइए, आपके जो पढ़ने का शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो कब से कब तक का है? रात में। और दिन में क्या करते हैं आप? दिन में काम पर जाते हैं ना। मतलब पढ़ाई के लिए आप काफी परिश्रम भी करते हैं? अरे नहीं भाई, परिश्रम कुछ नहीं, दिन भर हम लोग का घूमना ही तो काम है, घूमते हैं दोस्तों के साथ। तो फिर पढ़ते कब है आप? तो रात में। और सोते कब है? 2 बजे। इतनी की 2 बजे के पहले आप पढ़ते हैं? अरे भाई तुमको बहुत जल्दी लगी रहती है पढ़ने का। पहले खाना वाना खाएंगे, उसके बाद जो है दोस्तों का फोन आ जाएगा, फिर वो लोग फोन करके कहेंगे भाई आजा फ्री फायर खेलते हैं, 10-11 बजे तक फ्री फायर खेलते हैं। और उसके बाद जो है महिला मित्र जो है हमारी, उसका मैसेज आ जाता है, फिर रात में 2 बजे तक चैटिंग करते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं। पढ़ते कब है आप? सपने में, क्योंकि सपने में पढ़ने के भी फायदे भी तो बहुत हैं।
कैसे फायदे हैं, हमें भी बताइए। पहली बात तो ये कि जो है सपने में पढ़ने से ना चार्ज खत्म होने का टेंशन, और ना ही लाइट का टेंशन, और ना ही डाटा खत्म होने का टेंशन, कुछ भी नहीं टेंशन। आराम से जो है पढ़ते हैं, और ऑनलाइन बैच तो है ही। अच्छा, हम्म। तो कुल मिलाकर आपके पढ़ने का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, यही रहता है। हाँ, उसके बाद मस्त 10 बजे तक सपने में पढ़ता रहता हूँ, जब तक कि सर पर धूप ना आ जाए। अच्छा, और फिर अगले दिन आप वही लौंडियाबाज दोस्तों के साथ घूमने चले? पहली बात तो आप इज्जत से बात करिए। अच्छा चलिए, छोड़िए, माफ कीजिए। ये बताइए, अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए तो आप देश के लिए क्या कर देंगे? नहीं महाराज, देश के लिए कौन करता, हम अपने लिए करेंगे ना, अपने लिए पढ़ रहे हैं हम। तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन भी गए तो इसमें आपका पर्सनल क्या लाभ है? बहुत फायदे हैं अच्छा, हमें भी बताइए क्या फायदे हैं। इसमें। ऊपरी कमाई भी तो है ना, ये भी देखिए। जैसे कि मान लीजिए कल को हम ऑफिसर बन गए, किसी नेता मंत्री के घर पे जो है ब्लैक मनी होने का टिप मिलता है, पहुंच गए अगले सुबह उनके घर। अच्छा, छापा मारने? अरे नहीं भाई, पहले तो हम अकेले पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, अगर उसे सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे कि देते हो 25%, नहीं तो फिर जो है बुलाएं अपने बटालियन को। अगर मंत्री हाँ बोलता है तो ठीक है, नहीं तो मारेंगे छापा। तो कुल मिलाकर आपका जो नौकरी करने का मोटिव है वो है मोटा पैसा कमाना। अरे नहीं भाई, पैसा कमाना नहीं है, ये और भी तो फायदे है ना। मान लीजिए कल को शादी करेंगे, 2 बच्चे होंगे, उनका भी तो फ्यूचर देखना है ना। तो मतलब आप सब कुछ अपने पर्सनल फायदे के लिए? हाँ। अच्छा, मान लीजिए भगवान न करे कहीं कल को आपका सिलेक्शन नहीं हुआ सीजे में, तो फिर आप क्या करेंगे? निगेटिव बात तो बिल्कुल नहीं, कैसे नहीं होगा, ऑनलाइन बैच भी तो लिए है ना। चलिए ये बताइए, 10-12 साल हो गए आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, तो हम मानते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही। हाँ, बहुत नॉलेज है। तो कुछ सवाल पूछते हैं, उनका जवाब दीजिए जरा। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं। ये बताइए, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा निकलती तो है सुबह अपने घर से, टाइम से निकलती है। अब रास्ते में कहाँ जाती है, किससे मिलती है, अब हो सकता है अपने सहेलियों के साथ जाती हो, या फिर हो सकता है कहीं कैफे में गई हो। मैं आपके पड़ोसी गंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, गंगा नदी निकलती तो है, पर ऑप्शन देंगे तो बता देंगे। ये छोड़िए, दूसरा सवाल पूछता हूँ। हाँ पूछिए। ये बताइए कि एसएससी की कटाफ और पेट्रोल के दाम में क्या समानता है? बहुत समानता है। एक तो यही है कि दोनों हर साल बढ़ते रहते हैं, जिससे हमारे जैसे एस्पिरेंट और आम आदमी का सपना हमेशा टूटता रहता है। तो चलिए, लगता है आप भावुक है। दूसरा सवाल पूछना, बताइए रिजर्वेशन के बारे में आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, हटा देना चाहिए। बुरी लगेगी आपको हमारी ये बात, मगर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो स्टेशन पे 2 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंच के ट्रेन का इंतजार करते हैं। ट्रेन आती है और जो है हम स्लीपर में बैठ के जो है जगह छिपा लेते हैं, और अगला स्टॉपेज पे कोई आता है, कहता है भाई ये सीट रिजर्व है। अरे भाई, हमें और पहले जाने का क्या मतलब है। कोई पैसा देकर जगह छिपा लेगा और हम खड़े खड़े होकर जो है एग्जाम देने जाएंगे। हम तो कहते हैं रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, सब बैठ कर जाए। मैं ट्रेन के रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ। समझते हैं ना आरक्षण? हाँ तो कीजिए ना, कौन करेगा इसके बारे में बात, कोई नहीं करता इसके बारे में बात। अरे भाई, आप स्टेशन पे जाके या फिर आईआरसीटीसी से क्यों नहीं सीट बुक कर लेते हैं? पेपर देने के बाद घूमने भी तो जाना रहता है, उसके लिए पैसा बचाना रहता है। अच्छा चलिए, छोड़िए जाते। अच्छा, कोई टिप्स है जो आप एसएससी एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो? हाँ बहुत हैं, 2-3 तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि पहला तो यह है कि नींद भरपूर लीजिए, 10-12 घंटे की मस्त नींद, जिससे कि पढ़ते टाइम आपको नींद नहीं आएगा। और दूसरा है गर्लफ्रेंड से खूब चैटिंग कीजिए। इसके क्या एडवांटेज है भाई? अरे भाई, टाइपिंग टेस्ट भी तो होता है सीजीएल में, इसमें मदद मिलेगी ना। अच्छा, फिर और कोई? हाँ और भी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, घूमना। यदि आप घूमेंगे, आसपास की चीजों को देखेंगे, तो इससे आपका करंट अफेयर्स और जो इन्वायरमेंटल स्टडीज दोनों बहुत मजबूत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना कीमती समय हमें दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार वर्दी में मिलें। बेस्ट ऑफ लक।